हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। बेटा मैं क्लास 4th के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि बेटा ईवीएस की बुक निकालिए बाहर, नोटबुक निकालिए बाहर, पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए बेटा, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सर आ गए हैं आपकी क्लास लेकर के। याद करो बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हम देखो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स था उसके अंदर हम इंसेक्ट की बात कर रहे थे। उसमें हम पेज नंबर बेटा 36 और 37 पर पढ़ रहे हैं। 36 पर जो प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर जो है, वो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। जो हमारी अंतिम क्लास थी उस क्लास में हमने ई वाला क्वेश्चन कर लिया था, ई वाला पूरा कर लिया था। आज हमारे को एफ वाला करना है। तो देखो क्या है एफ के अंदर, और वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपको करने हैं, ठीक है ना। उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये बोला है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, BUTTERFLY। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यानी ये कह रहा है तितली का जो जीवन चक्र है ना, उसको बेटा समझाना है। तितली के जीवन चक्र को समझाना है। हमने क्या पढ़ा था? हमने देखो तितली के बारे में, हमने बटरफ्लाई के बारे में क्या पढ़ा कि सबसे पहले बेटा बटरफ्लाई जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उस पर अंडा देती है। अंडा देती है। अंडा जब पक जाता है उसमें से एक छोटा सा कीट बाहर निकलता है और उसको या तो लार्वा कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। फिर वो क्या काम करता है, यानी लार्वा या जो कैटरपिलर होता है वो सारे दिन क्या करता है, उसके जीवन के पूरे टाइम में वो क्या करता है, उस पत्ती को खाने का काम करता है। अब बेटा कोई ज्यादा खाएगा तो ज्यादा मोटा होगा, तो सारे दिन उस लीफ को, उस पत्तियों को खाने का काम करता है। और उसके बाद में वो प्रतिदिन उसका आकार बड़ा होता जाता है। उसका आकार क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और एक समय ऐसी स्थिति आती है जब वो अपना एक स्पेशल घर बनाता है और उस घर को कोकून कहा जाता है। उसके घर को क्या कहा जाता है? उसके घर को कोकून कहा जाता है। उसके बाद में वह क्या करता है, एक धागे के समान अपने शरीर से एक संरचना को बाहर निकालता है। एक धागे के समान संरचना को अपने शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद वह कोकून में चला जाता है लंबे समय तक सोने के लिए। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसको प्यूपा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। जब वो सो रहा होता है तो सोने के दौरान फिर वो प्यूपा से क्या बन जाती है? एक सुंदर तितली बन जाती है। वापस उस प्यूपा से वापस क्या बन जाती है? तो एक सुंदर तितली बन जाती है उस प्यूपा से। इस प्रकार से ये बेटा लाइफ साइकिल होता है। आपको देखो कुछ नहीं करना है, आपको आंसर में मैं कह रहा हूं ओनली फॉर ड्रॉ डायग्राम, DIAGRAM। आपको सिर्फ बेटा डायग्राम को ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यानी सिर्फ आपको चित्र बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चित्र कौन सा बनाना है? तो चित्र आपको ये वाला बनाना है। ये वाला डायग्राम है ना आपकी बुक के अंदर, ये वाला डायग्राम आपको होमवर्क में बनाना है। क्या? यानी फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। इसका आंसर मैंने लिखा है ड्रॉ डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम आपको बुक में ड्रॉ करना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आ गया पहले का आंसर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है सेकंड नंबर का क्वेश्चन? और सेकंड का है हाउ इज हाइव फॉर्म्ड। हाउ इज हाइव, दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज HIV हाइव, FORMED।
हाइव क्या होता है? तो हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है हाइव। और मधुमक्खी का छत्ता कैसे बनता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? मधुमक्खी का छत्ता बनता कैसे है, ये आपको लिखना है। तो देखो मधुमक्खी का छत्ता कैसे बनता है, यह हमने कहां पढ़ा था? याद करो कहां पढ़ा था? जब हम बीज के बारे में पढ़ रहे थे, मधुमक्खियों के बारे में पढ़ रहे थे, उस मधुमक्खियों के बारे में हमने पढ़ा था। तब उसके अंदर हमने देखा था कि मधुमक्खियां छत्ते में रहती है, वह वैक्स का बना हुआ होता है। हम पेड़ की शाखा पर ज्यादातर उसको लटकता हुआ देखते हैं। उसमें स्मॉल छोटी छोटी कोशिकाएं होती है और उन सब का आकार समान होता है। प्रत्येक जो सेल होता है वह 6 भुजाओं यानी हेक्सागोन की संरचना में होता है। उसके अंदर प्रत्येक छत्ते में एक क्वीन भी रहती है जो अंडे देने का काम करती है। ये अंडे उस सेल के अंदर फिक्स रहते हैं। उस अंडों से फिर लार्वा निकलता है। उसके बाद में वर्कर अंड के द्वारा उसको भोजन दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। वर्कर भी मधुमक्खियों में क्या करती हैं? फूलों के रस को लाकर इकट्ठा करती है और उसके बाद में उसको मधुमक्खियों के द्वारा उस फूलों के रस को शहद में बदला जाता है। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और वो मिनरल से रिच सोर्स होता है। ये इतना ही पढ़ा था। अब आपको पूछा है हाउ इज हाइव फॉर्म्ड, तो आंसर लिखना है इट इज मेड फ्रॉम वैक्स। पहली बात तो इट इज मेड फ्रॉम WAX, मॉम से बनता है। पहली बात तो क्या, यह मॉम से बनता है, यह मॉम से बनता है। उसके बाद में क्या लिखना है, आगे लिखो इट कैन यूजुअली बी फाउंड, इट कैन USUA double LY usually it can form the usually, आगे क्या लिखना है, it can usually be found hanging from BFOUND found HANGING hanging from the branch of a tree, the branch of a tree, branch of a tree यानी एक पेड़ की शाखा, द ब्रांच ऑफ ए TREE, ये क्या लिखा हुआ है, ट्री, एक पेड़ की शाखा के लटकता हुआ आपको मिल सकता है। हाइव्स हैव मेनी स्मॉल सेल्स, हाइव हैज मेनी स्मॉल सेल्स, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और बीज लिव इन हाइव, बीज लिव इन हाइव, मधुमक्खियां छत्ते में रहती है। बस यही आंसर लिखना है, ज्यादा मोटा बड़ा नहीं लिखना है, ज्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है। जितना मैंने कहा है उतना ही बड़ा लिखना है। मैंने क्या क्या लिखवाया है, पहला तो आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ इज हाइव फॉर्म्ड, छत्ता कैसे बनता है। तो पहली बात तो इट इज मेड फ्रॉम वैक्स, यानी यह मॉम का बना हुआ होता है, यह मॉम से बना हुआ होता है, छत्ता मॉम से बना हुआ होता है। इट कैन यूजुअली बी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी यह आमतौर पर एक पेड़ की शाखा से लटकता हुआ पाया जाता है। फिर क्या है, हाइव हैज मेनी स्मॉल सेल्स, क्या हाइव हैज मेनी स्मॉल सेल्स, छत्ते में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं का मीन्स कक्षक कह सकते हैं। और बीज लिव इन हाइव, और जो मधुमक्खियां होती है वो मधुमक्खियां इसी छत्तों में रहती है, इन्हीं छत्तों में रहती है। अब आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब बात करते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है, और 3rd नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 3rd नंबर का, हाउ आर कॉकरोचेस हार्मफुल फॉर अस, हाउ आर COCKROACHES कॉकरोचेस हार्मफुल फॉर अस, HARM हार्मफुल
फॉर अस, हमारे लिए कॉकरोच कैसे नुकसानदायक होते हैं। कॉकरोच हमारे लिए कैसे नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि कॉकरोच कहाँ रहते हैं, गंदी जगहों में रहते हैं। गंदी जगहों में जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उस कीटाणुओं को ले आते हैं, फिर वो हमारे भोजन पर छोड़ देते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो आंसर क्या लिखना, दे लिव इन डार्क, COCKROACHES, cockroaches live in dark dampy places, DAMP damp PLACES places, like जैसे कि DRAINS ड्रेन, जैसे कि वो नालों में रहते हैं, वहां से क्या करते हैं, दे पिकअप, दे PICK, दे पिकअप, वे उठा लाते हैं, क्या उठा लाते हैं, डर्ट एंड जर्म्स, DIRT डर्ट एंड जर्म्स, कीटाणुओं को और गंदगी को उठा लाते हैं। दे लीव डिजीज कॉजिंग जर्म्स ऑन अनकवर्ड फूड आइटम, वे छोड़ देते हैं, दे LEAV लीव यानी छोड़ना, छोड़ देते हैं, क्या छोड़ते हैं, DISEASE डिजीज, CAUSING डिजीज कॉजिंग जर्म्स, GERMS डिजीज कॉजिंग जर्म्स को छोड़ देते हैं ऑन अनकवर्ड फूड आइटम पर। कहां छोड़ते हैं, अनकवर्ड, COVERED अनकवर्ड फूड आइटम्स, बिना ढका हुआ जो भोजन होता है ना, उस पर छोड़ देते हैं, इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। इस कारण से ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। उम्मीद करता हूं तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो होमवर्क में क्या करना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना। एनसीडब्ल्यू में क्या करना, देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, इस कारण से इसके आंसर थोड़े बड़े हैं। इस कारण से हम हमारी आज की क्लास में ओनली मात्र 3 क्वेश्चन ही कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए, ठीक है ना। बाकी देखो पीछे और बचते हैं 2 क्वेश्चन, वो भी थोड़े बड़े हैं। इस कारण से वह हम हमारी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है वैसा आपको भी नोट करना है। बाकी की बात कल की क्लास में करते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।